दोस्तों, आज इस अजब गजब की दुनिया को देखते और समझते हुए मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि मौत के डर से ही सही जिंदगी को फुर्सत तो मिली, सड़कों को राहत और घरों को रौनक तो मिली। प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी जरूरी था। हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा था। उस खुदा से मैं दुआ करता हूँ कि हमारे भोले भाले सीधे साधे लोग जो आज महामारी कोरोना के चपेट में आ गए हैं, जो छोटी मोटी बर्ड फ्लू या छोटी सी बीमारी भी उन्हें अब बड़ा दिखने लगा है, और आज जो समाज के अंदर जो पैसे वाले लोग हैं वो इसमें भी अपना व्यापार, अपना अवसर ढूंढते हुए कहीं ऑक्सीजन बेच रहे हैं, कहीं दवाइयाँ, कहीं इंजेक्शन, और कहीं जो है लोगों की किडनियाँ निकाल करके बेचने में लगे हैं, पैसे बनाने में लगे हैं। एक ही व्यक्ति का एक ही समय में 2 लैब से कहीं कोरोना पॉजिटिव तो कहीं कोरोना निगेटिव आ रहा है, और इस तरह से लोगों की एक बेचैनी सी। और ऐसे सूरत में जिन्हें अभी और समय इस दुनिया में रहना था, अपने कर्म को करना था, वो छोड़कर हमें जा रहे हैं। उन तमाम साथियों को अहरा परिवार श्रद्धांजलि देती है, और तमाम लोगों को जो घमंड, जो दौलत, जो शोहरत, जो लोगों को उत्पीड़न और शोषण से सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उन तमाम लोगों की आंखें खोलने का वक्त है। और जो महामारी की जो रोना है, मैंने बार बार कहा, बहुत बार कहा कि लोग जो है फूल पत्ती और टहनियों को देख रहे हैं। ऊपर की ऊपर जब कोई आफत आती है तो बेचैन होते हैं। आज ऑक्सीजन के लिए रो रहे हैं। एक वक्त आएगा जब बड़ी बड़ी कंपनियां ऑक्सीजन बेच करके जब घरों से जब बाहर बाजारों में सड़कों पे जाना होगा तो ऑक्सीजन किट लेकर के निकलना होगा। कोई भी परिवहन गाड़ी, कार या मोटरसाइकिल बिना ऑक्सीजन किट के पास नहीं होगा। ऐसा भी वक्त आएगा जैसा पानी आज अगर आप देखें शहरों में जहाँ भी जो जाते हैं लोग, हाथों में एक मोबाइल और एक हाथ में जो है बिस्लरी बोतल होता है, तो पानी लेके घूमते हैं। तो इसी तरह से ऑक्सीजन भी लेकर के घूमेंगे। और इसके लिए जो मारा मारी है, इसके लिए जो परेशानियां हो रही, वो इसलिए हो रही है कि हम ऊपरी तल पे सोचते हैं। हम लोग कभी जड़ को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। हम लोग जो मूल जो हमारी समस्या है उस पर नज़र नहीं जाता लोगों का, उस पर काम नहीं करना चाहते। जो सरकार है, जो सत्ता में है, वो भी अपनी 5 साल की सत्ता में जितना लूट सकते हैं, जितना लोगों को दमन और शोषित कर सकते हैं, उनमें लगे हुए हैं। और इसलिए मैंने कहा कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपनी पूर्ण जिंदगी को सही तरीके से जीना चाहते हैं, तो जो वातावरण है, जो पोल्यूटेड है, पानी, हवा, जो हमें प्रकृति ने दिया है, हमारे गौर ने दिया है, उसे शुद्ध रखना होगा। उसको जो बेइंतहा सा
आप जो है गंदगियाँ फैला रहे हैं, जितनी भी नदियाँ हैं उसको नाला बना रहे हैं, और जो वातावरण है वो विशुद्ध हो रहा है। उसकी शुद्धि के लिए आप कुछ रास्ता नहीं, उपाय नहीं सोचते, और बीमार होने पे आप जो है डॉक्टर, हॉस्पिटल के रास्ते जाते हैं और वहाँ आप ठगे जाते हैं, या आप हाय तौबा मचाते हैं, और आपकी जान आपके या आपके परिवार के या आपके सगे संबंधियों की जाती है, और इससे अरबों खरबों का नुकसान और हमारे जीवन का जो अमूल्य जीवन है उसका विनाश होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, सोचने और समझने की ज़रूरत है। आज अगर हम भारत में हैं तो भारत की तमाम नदियों को जोड़ करके कि अगर हम उसे पर्यटक स्थल बना दें, पानी को शुद्ध कर दें, तो वातावरण शुद्ध होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। उससे हमें जो है, जो हम खाते हैं अन्न, वो हमें शुद्ध मिलेगा। हमें जो है हमारे कृषि को शुद्ध पानी मिलेगा, हमारे उद्योग को पानी मिलेगा, हमारे व्यापार करने वाले लोगों को व्यवसाय मिलेगा, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमारे सरकार को जो है पर्यटक से, जहां वो स्टीमर नाव चलेंगे, वो एक पूरा जो है पर्यटक स्थल होगा। अगर पूरा भारत, तो भारत विश्व महान होगा, बड़ा होगा, गुरु होगा, और उसे पैसे की कोई कमी नहीं होगी। जिस तरह से चाइना डेवलप किया, अगर हम रोते हैं दूसरे देशों का कि ये गलत वो गलत, अगर उसकी अगर डेवलपमेंट देखें तो उस तरह से हमें डेवलप करना चाहिए। टोक्यो कैसे बढ़ा, बीजिंग कैसे बढ़ा, पेरिस कैसे बढ़ा, लंदन कैसे बढ़ा, तो उस तरह से अगर हम भारत को बढ़ाएं तो सभी सुख होंगे, सबका जीवन सुख होगा। और सरकार भी, हमारे सरकार पे भी हमारा विश्वास होगा, हम जनप्रतिनिधियों पे भी विश्वास करेंगे, और वो सही तरीके से वो भी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो इसलिए भारत की तमाम नदियों को जोड़ा जाए। भारत के अंदर दिल्ली भारत की राजधानी है, जो यमुना नदी के किनारे बसा है। उस यमुना को सबसे पहले एक प्रयोग स्तर पर उसको शुद्ध किया जाए, उसकी सौंदर्यीकरण किया जाए, उसमें बाग बगीचे उसके किनारों में लगाया जाए, दोनों तरफ सड़कें बनाया जाए, मेट्रो चलाई जाए, उसमें नाव और स्टीमर चलाया जाए, तो दुनिया भर के हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों को अच्छा पानी मिलेगा, हमारे व्यापारियों को खूब सारे काम मिलेंगे, खूब उसको पैसे कमाने का मौका मिलेगा, और सरकार को भी खूब सारे पैसे मिलेंगे, और हमारी जनता शुद्धि में जिएगा तो उसे बहुत तरह की बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो टाइफाइड हो, या चाहे बुखार हो, चाहे वो कोरोना हो, या और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, उससे उसको निजात मिलेगा और सही तरीके से जी सकते। तो ये लोग नहीं सोचते। तो जड़ पे कोई नहीं सोचता, पुतुंगी पे हमें फल मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, हमें ये जो है ऑक्सीजन सिलेंडर हमें मिल जाए, दूसरे को ना मिले, और ये किडनी बेच करके पैसे कमाने का, या और भी बहुत सारे धंधे जो कर रहे हैं। तो ये जो शॉर्टकट लाइफ जी रहे हैं, तो ये जो है, ये प्रकृति की मार, ये खुदा की मार। इसीलिए मैंने कहा प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी जरूरी था। हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा था। इसलिए आज आपकी जो औकात दिख रही है, आज जो पैसे वाले सड़कों पे हैं, आज जिनके पास 1000-10,000 करोड़ है, वो जो है दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, वो पैसे लेके नहीं जा रहे हैं। हम आपको भी सोचना होगा, और हम अपने सहयोगी, हम अपने परिवार, हम अपने समाज, हम अपने देश को सुंदर बनाने के लिए, उसे स्वच्छ बनाने के लिए हम उस पर काम करें, और मिलजुल करके काम करें। जैसा कि बहुत सारे उद्योगपति समय पर विपत्ति में थोड़ी साथ देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जनता के चूसे हुए खून से पैसे जमा करते हैं। हमारे जो आज लीडर हैं, जनप्रतिनिधि, वो भी यही सारा काम कर रहे हैं। तो उन्हें सोचना चाहिए कि आज वो हैं, कल नहीं होंगे, तो वो एक समाज के हित में, देश के हित में काम करें तो बेहतर होगा। और अहरा परिवार जो भारत के अंदर आज 718 सेंटर पे काम जो कर रही है, कई लाख हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उनका भी प्रमोशन का, कई लोग प्रमोट हो रहे हैं हमारे यहाँ। जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनको गवर्नर को हम लोग एम्बेसडर को ग्रैंड एम्बेसडर बनाने जा रहे हैं। और उन्हें भी चाहिए कि वो तन मन
धन से, अपने सूझबूझ से समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें, ना कि पैसे के पीछे भागें। पैसा तो आना जाना है। अगर हम शांति और सद्भावना चाहते हैं, पीस कीपिंग चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं और खुद अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जीना चाहते हैं, अगर आपको मौत से डर लगता है तो आप जो है एक अच्छा सच्चा इंसान बनिए, मानवीय मूल्यों को समझिए और लोगों को के हितों में आगे काम कीजिए। यही हम आपसे विनती आरजू करते हैं। आज बहुत ही विस्फोटक स्थिति आ गई है भारत के अंदर। भारत की आबादी 140 करोड़ है, अभी तो शहरों की स्थिति है। ऐसे कोई बहुत सारे ज्ञाता, बहुत सारे हमारे सन्यासी, बहुत सारे मुल्लों ने कहा है कि भारत के अंदर करीब करीब 5 करोड़ का मौत होगा। तो आप सोच सकते हैं अभी तो 1-2 लाख ही हुए हैं, अभी 1% भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में न जाने कितने लोग बीमार होंगे, कितने लोग जो है त्राही त्राही मचेगी। और इसमें जो रोटी सेक रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे हैं, वो अपने हित में नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कहीं ना कहीं अपने पैर काट रहे हैं। वो भी ऊपर वाले खुदा देख रहा है और उनको भी एक न दिन पकड़ा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग शांति और सद्भावना बनाते हुए, मानवीय मूल्यों को समझाते हुए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अहरा के साथ जुड़ते हुए आप ह्यूमन चैन बना करके, ह्यूमन लाइब्रेरी बना करके आगे बढ़िए और लोगों की सेवा सत्कार में जो बन सकता है लोगों को करें। और उसके लिए अहरा का हेडक्वार्टर जो है लगातार, चाहे वो जो है लॉकडाउन हो, चाहे कर्फ्यू लगा हो, ऐसी सूरत में भी हम लोग उसको चला रहे हैं। आप भी उसको अपने तरीके से जितना हो सकता है काम करें और एक विश्वास के साथ। ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अगर हम अपनी देख रेख घरों में तरीके से डिस्टेंस बना करके, और जो लोगों ने कहा है ये जो मास्क पहनने का, हालांकि मैं इसका ज़्यादा ये नहीं हूँ, क्योंकि मास्क से भी आपके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका जो कार्बन है, वो जो है आपके मुंह से निकलता है, नाक से निकलता है, आप जो उसको बाहर फेंकते हैं, वो जो है कहीं ना कहीं आपके शरीर में ही जाता है। तो वैसे जो दमा के पेशेंट हैं या और हैं, वो और जो है उससे विचलित होते हैं। तो उसे शुद्ध हवा चाहिए, और हवा तभी मिलेगा जब हमारा वातावरण, जब हमारा जो है पर्यावरण शुद्ध होगा। और उसके लिए हमने कहा कि नदियों को जोड़ा जाए, नदियों को, पानियों को शुद्ध किया जाए, पानी स्वच्छ होनी चाहिए, लोगों के जो महल्ले हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो जो अथॉरिटी हैं, जो लोग हैं, वो अपने क्षेत्रों में साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दें और गर्म पानी पिएं, भाप लें और अपनी देख रेख करें, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस भी रखें। तब ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि आपका अच्छा खासा बचाव होगा। जब तक वातावरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक ये बीमारी एक न एक आती रहेगी। चाहे आप कोई भी नाम दें, वो हमें जो है निकलता जाएगा। और इससे बचने के लिए हमें सचेत होते हुए अपने जड़ को, अपने मूल समस्या को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। बस आज इतना ही। आगे फिर हम मौका मिलते ही आपसे बात करेंगे, ऐसी सूरत में जहां हमें शांति और सद्भावना के साथ हमारे लीडर, हमारे सरकार को काम करना चाहिए। वहां सत्ता के लिए, अपनी चेयर बचाने के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं। भगवान उन्हें क्यों नहीं देख रहा? मैं तो कहता हूं कि हमारे जो ऐसे जनप्रतिनिधियों को कोरोना हो और उसमें 10-20 लोग लुढ़क जाएं, तब जनता को शायद राहत मिलेगी और वो भी समझेगी कि आज न सिर्फ हमें मौत का डर है, बल्कि आज ये जो हमारे मौत का सौदा कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का सौदा कर रहे हैं, उन्हें भी अब डर होने लगा है। उनके बीच, उनके दिलों में भी डर होगा। और जब उनके दिलों में डर होगा तो मैं समझता हूँ कि सुशासन आपके दरवाजे पे होगी। जय हिंद, जय भारत। आपका डॉक्टर एम ए दुआ, अहरा NP का राष्ट्रीय अध्यक्ष।